आरजेडी और जेडीयू का टक्कर है, ललन सिंह वर्सेस कुमारी अनीता, क्या लग रहा है? अभी तो ललन सिंह ऐसा को ये नहीं है, यहाँ की टक्कर में अनीता देवी ही है और इस बार अनीता देवी का ही चांस है। ललन सिंह जो सांसद है कुछ काम उम किए हैं कि नहीं क्षेत्र में? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हम लोग चिंते तक नहीं। आप टीचर हैं, आपसे एक सवाल है हमारा। सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं आप रोजगार दे रहे हैं, हम मानते हैं आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ सर मालूम होगा कि 2017 या 18 में गेस्ट टीचर का बहाली हुआ था, अतिथि शिक्षकों का, जो कि उस समय 10+2 का जो कॉलेज बंद रहता था स्कूल, उस समय उनका बहाली हुआ। 31 मार्च 2024 को उनका नौकरी को खत्म कर दिया गया। अब बताइए 6 साल आप उसको यूज किए, 6 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? इनका ये नेचर है यूज एंड थ्रो, मना काम में लाओ हटा दो। नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, और अभी हम बता दें मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और अभी हम मुंगेर मार्केट में हैं। यहाँ से कुछ लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता आई हैं टिकट लेके, और विपक्ष में ललन सिंह जो मौजूदा सांसद भी हैं यहाँ के अभी भावी प्रत्याशी, जेडीयू से हैं, बीजेपी के गठबंधन से। यहाँ से कुछ लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इस बार क्या हवा है और किसको वोट दे रहे हैं। चाचा, इस बार क्या लग रहा है? आरजेडी और जेडीयू का टक्कर है, ललन सिंह वर्सेस कुमारी अनीता, क्या लग रहा है? अभी तो ललन सिंह ऐसा को ये नहीं है, यहाँ की टक्कर में अनीता देवी ही है और इस बार अनीता देवी का ही चांस है। इसलिए कि आज तक 5 साल के दरमियान में कोई गांव ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो दर देहात से आते हैं, आज तक कभी हम ललन सिंह को देखा ही नहीं है कि गांव में गया है। और बच्चा लोग पहचान भी नहीं सकेगा, उसको फोटो दे दीजिएगा कि ललन सिंह है, तब तक पहचान भी नहीं सकेगा। कोई काम भी नहीं हुआ यहाँ, आज तक कोई बस्ती गया ही नहीं, तो काम क्या करेगा? जनता का समस्या क्या लग रहा है चाचा, इस बार ललन सिंह कह रहे हैं और जो भी सरकारें हैं नीतीश कुमार की कह रहे हैं हम विकास किए हैं, तो आपके मुंगेर क्षेत्र के मार्केट में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, एक भी विकास नहीं। क्या लग रहा है इस बार ललन सिंह जीतेंगे या कुमारी अनीता? अनीता जीतेगी। ललन सिंह से इतना खफा क्यों है आप लोग? उसका कर्तव्य देख के, उसका कर्तव्य देख के। जैसे में कुछ नहीं किया, वो नहीं कुछ किया, नहीं किसी को बैठने उठने के लिए बोलता है, नहीं किसी को खोजता है, वो सिर्फ पैसा वाला खोजता है। पैसा वाला वो दे, हमको गरीब जो जिसको गरीब, हम गरीब को जिसको चुने हैं ना उसको हम दे रहे हैं। इस बार आरजेडी से कुमारी अनीता है। हाँ, अनीता है, उन्हीं को वोट करेगा। अब कहियो नहीं देगा। 17 बरस किया ना राज, 17 बरस में क्या वो वैकेंसी दिया वो, आज 17 महीना में तेजस्वी यादव जो है 5 लाख के नौकरी दिया, और नहीं पलटू राम पलटता और देता वो 5 लाख के, 10 लाख के वादा किया था। अच्छा चाचा, इस बार बीजेपी कर रही है हम 400 पार हैं, क्या लग रहा है? अब बोलने से क्या होता है, जब तक गिनती नहीं हो जाता है 4 जून के बाद ही ना पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा 400 पार हो रहा है या 4 को पार हो रहा है। एटीएम से जो है ना 400 पार हो सकता है, गिरवेंगे हम सब आरजेडी में, वोट जाएगा मुँह से पार हो सकता है। अच्छा, धरातल पे विकास कहीं दिख रहा है कि नहीं? जमीन कहीं नहीं भैया, कहीं नहीं, कोई विकास नहीं। चलिए पता चलेगा रोड कैसा है, थोड़ा दूर चलिएगा ना, रोड कैसा है पता चल जाएगा। चंदा को ठीक कराते हैं, पानी पीने क्या बोले? चंदा को ठीक कराते हैं उस सबको, तब 2 महीना। अच्छा चाचा, क्या लग रहा है इस बार यहाँ जो भावी सांसद हैं ललन सिंह जो सांसद हैं, कुछ काम उम किए हैं कि नहीं क्षेत्र में? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हम लोग चिंते तक नहीं। मिलने भी नहीं आए हैं? नहीं, हम लोग देहात में रहते हैं लेकिन चिंते भी नहीं। कैसा? अच्छा, आप जो बोल रहे कुमारी अनीता, इनके जो पति हुए अशोक महतो, उनके ऊपर ललन सिंह के द्वारा टिप्पणी किया जाता है कि अपराधी हैं, ये कहाँ तक सही है? अपराधी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी भी है अपराधी। मोदी से बड़ा अपराधी इस देश में कोई नहीं, इसलिए कि किसान पर गोली चलवाया, गृह मंत्री का बेटा। विकास हुआ है चाचा? देखिए, युवा वर्ग जो है पढ़ा लिखा, बेरोजगार, महंगाई की चपेट में, और ये आक्रोश बहुत कस होते हैं। जैसे युवा ही मोदी जी को लाए और ये निजीकरण की ओर चला गया, और पढ़ा लिखा युवक सब विरोध में। वह इस बार इस नीति के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, नीति के खिलाफ कर रहे हैं। इस नीति को हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हम विकास किए हैं, चाहे हम ये योजना दिए हैं,
तो कहाँ आपको वो गलत नजर आ रहा है? सुनिए सर, यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जो गैस सिलेंडर लेते हैं 1200-1300 में जो लेते हैं, उसमें तो सबका खर्चा है ना, यही विकास है। झूठ बोलना, 5 किलो देता है राशन, क्या एक आदमी 5 किलो से समय महीना हो जाएगा? नहीं। यह सब क्या है, वोट मतलब सब कुछ डिजिटल कर दिया। यहाँ तक कि अग्निवीर को ले आया, 4 साल में कोई युवा से शादी उनको करेगा, मैं 4 साल में रिटायर हो जाएगा। हमारा कहना है कि आप अगर एक बार सांसद चाहे विधायक बन जाते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, जिंदगी भर बैठ के खाते हैं, आप हारे चाहे जीते दोबारा में। लेकिन एक जो युवा जो बॉर्डर पे खड़ी होते हैं, उनका जॉब आप 4 साल का कर दिए, शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। ये कहाँ तक सही आपकी है? मैडम ये 100% गलत है, गलत है। युवा में बहुत आक्रोश है, बेरोजगार है, इसीलिए महंगाई तो देखने की चीज है, महंगाई बोलने तो दिखाई पड़ रहा है। अब सामान लीजिए ना, सब कुछ दिखाई पड़ता है। महंगाई पर कहीं बोलते नहीं है मोदी जी, होके न जाता है। रोजगार पर कुछ बोलते हैं, अरे कुछ अभी बोलते हैं विपक्ष, रोजगार कुछ बोलते भी तो हैं, ये बोलते ही नहीं है, बस जुमला। नहीं तो मोदी जी जहाँ आते हैं, चाहे नीतीश कुमार, दोनों मिल के जंगल राज का धौस दिखाते हैं कि लालू यादव के समय में जंगल राज था। कहते हैं कि हम 4000 सीट पार करेंगे, कभी कहता है कि हम 33 साल डेरे मना रहे हैं, क्या कीजिएगा? अब नहीं, जो मन में है नीतीश कुमार जी बोलते हैं जंगल राज का धौस देते हैं कि जंगल राज था, तो आखिर वही तेजस्वी यादव से जब आप मिल के सरकार बनाते हैं तो उस समय जंगल राज आपका दिमाग से निकल जाता है। जवाब दिए ना कि नीतीश कुमार इधर दिए 2 दिन पहले स्टेटमेंट, हम तेजस्वी के साथ मात्र डेढ़ मना रहे हैं। अब इसी से आकलन कीजिए वो क्या बोल रहे हैं, डेढ़ मना रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखने को पता चल रहा है नीतीश कुमार के दिमागी संतुलन सही नहीं है। हाँ एकदम। अब देखिए ना, 543 सीट है, कहता 4000 पार कर। नहीं तो उसमें भी पहले बोल रहे थे 4 लाख बोल रहे थे, लाख से 4000 पे आए थे। आए हाँ, तब इधर कहे कि हम डेरे बना रहे हैं साथ में। अब बताइए, 17 महीना रहा, कहता 1.5 महीना रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाए? अभी आपका जो मौजूदा सांसद है यहाँ से ललन सिंह जी, यहाँ विकास उकास कहीं कुछ किए हैं? वो तो बोल रहे हैं बहुत विकास किए हैं क्षेत्र का। क्षेत्र में घूमते नहीं है, सामंतवादी हैं, घूमते नहीं है। अभी वोट है, अभी घूमे अलग बात है, लेकिन सामंतवादी है, गरीब गुरबा के लिए वह नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, बैठल रहते हैं दूरे से, वोट दो कि नहीं दो, गांव घूमते नहीं है, कहें कि सामंतवादी है, एक लाइन तो बोलते सामंतवादी है। उनका प्रवृत्ति, उनका नेचर ही ऐसा, उनका कोई दोष नहीं है, नेचर ही ऐसा है। वो नेचर जैसे हो गया, उसको कैसे आप बदल सकते हैं? अच्छा, इस बार मुंगेर की जनता ठान लिए कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन, हाँ। अब बताइए ना कि हम जिस इलाका में से बिलोंग करते हैं, मैं समझिए कि 90% जा रहा है कुमारी अनिता को, 90% जा रहा है पूर्वी बेल्ट पूरा, कोई अच्छी नहीं। महंगाई के पेट में अब देखिए, जितने टीचर हैं, जितना टीचर चाहे सरकारी हो या नियोजित हो, सब उनको वोट नहीं दे रहा है, इसलिए कि गर्मी छुट्टी है। अच्छा, आप टीचर हैं, आपसे एक सवाल है हमारा। सरकार बोलती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं आप रोजगार दे रहे हैं, हम मानते हैं आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ सर मालूम होगा कि 2017 या 18 में गेस्ट टीचर का बहाली हुआ था, अतिथि शिक्षकों का, जो कि उस समय 10+2 का जो कॉलेज बंद रहता था स्कूल, उस समय उनका बहाली हुआ। 31 मार्च 2024 को उनका नौकरी को खत्म कर दिया गया। अब बताइए, 6 साल आप उसको यूज किए, 6 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? इनका ये नेचर है यूज एंड थ्रो, मैंने काम में लाओ हटा दो। अब यह है कि बिना कहे, बिना मेहनत का टीचर सब विरोध में वोट दे रहे हैं। गर्मी छुट्टी है, लेकिन आपको स्कूल जाना है। बेचारा कहाँ जाएंगे ये बताइए? 6 साल आप उनको जॉब दिए, 6 साल के बाद वो कहाँ नौकरी करेंगे? आक्रोश में है, कुछ सुन नहीं रहे हैं, पूरे एकदम उमड़ा है। अब क्या, अब तो यूज कर लिए, अब क्या तो कहीं का है, कहीं का नहीं है। PhD करके गए हैं गेस्ट टीचर में, PhD सब PhD है, लेकिन देखिए तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब देखिए बगल में महासेठ है, अब जैसे महासेठ सब तनख्वाह नहीं मिल रहा है। सुरेंद्र सितंसु बाबू हैं मोरखा कॉलेज में, मिल ही नहीं रहा तनख्वाह, खाली जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत जोग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। जैसा कि अभी आप देखें, सब अपना अपना राय रखे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।